स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जनता की आवाज़। आज हम हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस में और आज का हमारा विषय है एजुकेशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। चलिए ये इसी बारे में बच्चों की राय जानते हैं। एक्चुअली देखिए, एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है। एजुकेशन के साथ साथ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एजुकेशन इंसान को एक अपना मोटिव देता है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है। अगर इंसान एजुकेट नहीं होगा तो वो किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकेगा, किसी के साथ सोसाइटी में उठ बैठ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई में, तो यहाँ के बच्चे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ की स्टडीज़ को, यहाँ को छोड़ के? एक्चुअली आजकल एक तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी जम्मू में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनके माइंड में एक कंसेप्ट ऐसा है कि बाहर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। इन केसेस कई बार होता है कि जम्मू से बाहर वैसे भी पढ़ाई बहुत बेटर है, बहुत अच्छे लेक्चरर्स होंगे, बहुत अच्छे टीचर होंगे, बच्चों की एजुकेशन पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको किस तरह से पढ़ाना है, उनको मतलब हर चीज़ में मोटिवेट करेंगे। आजकल के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? आजकल के लिए आई कांट मतलब आजकल के तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द टाइम इममेमोरियल आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट एजुकेशन ह्यूमन बींग्स आर लाइक एनिमल्स। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे इलिटरेट पीपल हैं, आप उन्हें देख सकते हो। एक इलिटरेट पीपल एक एजुकेटेड पीपल को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको ये क्या बोलते हैं डिफरेंस पता चल जाएगा कि एजुकेटेड पीपल में एटिकेट्स होती है, किस तरह बिहेव करना है, किस तरह एवरीथिंग दे हैव, बट इलिटरेट पीपल में कुछ नहीं होता। तो आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर human beings. So as far as today's era is concerned, education तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट एजुकेशन आप अर्न नहीं कर पाओगे। अगर आप अर्न नहीं कर पाओगे तो आपको लग्जरीज़ नहीं मिलेंगी, और अगर लग्जरीज़ नहीं मिलेंगी तो आपकी लाइफ बकवास है। मैं मतलब टू बी वेरी पर्सनल मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ और मुझे हाउ टू मेक अ ड्रग्स एंड ऑल दैट मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट अगर मैं बाहर जाऊँगी मुझे एक्सपोजर मिलेगा, मुझे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो डेफिनेटली मुझे वहाँ पे ज़्यादा क्या बोलते हैं फ़ायदा होगा। तो डेफिनेटली मैं वहाँ उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। तो आप हमें बताइए कि आज एजुकेशन आज के ज़माने में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है? क्योंकि बिना एजुकेशन के तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लड़के और लड़के का मैटर कुछ नहीं, यहाँ सब इक्वल है। बिल्कुल पढ़ाई तो लड़कियों की करनी पड़ेगी और लड़कों को भी। एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए? फर्स्टली तो जॉब के लिए सब जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और आजकल जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकेंडली क्वालिफ़िकेशन के बिना कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं है। अगर हम बोलेंगे जैसे हम किसी को बोलते हैं वेल क्वालिफाइड है, सबसे पहले हमारी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है कितनी है, तो हम उनकी क्वालिफ़िकेशन में आए वो वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और जॉब उसका सेकेंड सबसे बड़ा मेन एक टारगेट है। कि आजकल एजुकेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? एजुकेशन का जहाँ तक हिसाब है ये तो मतलब आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ भी करना है, एजुकेशन इज़ द बेसिक थिंग। अगर आपको लाइफ में एक्सेल करना है तो यही एक ऐसा मीडियम है जिससे आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आज से ही नहीं, पहले से भी हिस्ट्री में भी देखा जाए तो जो स्टूडेंट होते थे गुरुकुल्स में जाते थे, अब स्कूल्स आ गए हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, थोड़ा सिस्टम है जो चेंज हो गया है। ये पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। जी बात ऐसी है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो तो चाहते हैं, उनको लगता है ऐसा कि अपनी स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट हैं ISO सर्टिफाइड नहीं है, तो इसलिए वो जाते हैं बाहर की अच्छी एजुकेशन मिलेगी, एक्सपोजर होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी उनको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन कुछ हैं वो उनको होता है कि जैसे भेड़ों का एक कारवां चल पड़ता है जिस तरफ कि अच्छा सभी बाहर जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। तो कुछ होता है कि जैसे हमारे टाइप के कुछ हो गए कि एंजॉय करना है, थोड़ी फ्रीडम चाहिए, तो इसलिए निकल पड़ते हैं। तो सब मिक्स पैटर्न है, कोई पढ़ने के लिए, कोई दूसरे उद्देश्यों से आगे चला जाता है बाहर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लड़की और लड़कों के लिए दोनों के लिए एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लड़कियों के लिए ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इनकी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, जहाँ लड़की का सवाल है, लड़की अगर घर में अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी दे सकेगी, अपने सराउंडिंग में जहाँ भी रहेगी मतलब अच्छा रहेगा। आजकल एजुकेशन लड़के और लड़कियों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए आजकल का चेंजिंग सिनेरियो है, मॉडर्न वर्ल्ड है, तो एजुकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है। अब घर से आप निकल रहे हो
नॉर्मल सी अगर कोई चीज़ लेनी है उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो 100 आपको इंसान मिलते हैं रास्ते में। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी शॉप पे चले जाते हो तो वहाँ का जो ओनर है, तो अगर कोई छोटी सी चीज़ लेने की वो अगर 5 रुपये की होगी तो आपको 10 रुपये की दे सकता है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ की कितनी कमी चल रही है, तो वो आपको दे सकता है उसी हिसाब से। अब उसके बाद आप निकलते हो, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, तो उसके बाद स्टडी उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट पड़ती है। अगर आपको अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं हो तो कोई भी आपको मज़े से बेवकूफ़ बना सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लड़के और लड़कियों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लड़कियों को आजकल सबको पता है कि काफ़ी दबाया जाता है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनको राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए अपने, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या गलत है उनके लिए। सो कंपलसरी है बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल्सो। जैसे आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, तो यहाँ के बच्चे यहाँ की एजुकेशन को छोड़ के वहाँ पे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? हाँ, इट्स ऑब्वियस बिकॉज द फैसिलिटीज़ दे आर प्रोवाइडिंग देयर वो काफ़ी अच्छी हैं उनके एज़ कम्पेयर टू आर जम्मू सिटी ओनली। अब यहाँ की बात लगा ली जम्मू यूनिवर्सिटी की, तो बाहर से तो काफ़ी अच्छी दिखती है सबको, काफ़ी बड़ा वास्ट कैंपस है, बट इनसाइड जब आप इनके यहाँ के रूम्स देखिए, अंदर फैसिलिटीज़ देखिए, तो कुछ नहीं है। अगर एक मामूली की जनरेटर फैसिलिटी है वो नहीं है। आपको पता है गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मल लाइट कट ऑफ तो होते ही हैं, बट उसके लिए यूनिवर्सिटी को अगर ये करना चाहिए कि यहाँ पर लाइट कट ऑफ है, इनको जनरेटर फैसिलिटी दीजिए, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ देमसेल्व्स ऑल्सो एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो उनको जनरेटर फैसिलिटी देनी चाहिए, और मोर ओवर अगर फैसिलिटीज़ हैं तो अच्छी LCD फैसिलिटी दो, कंप्यूटर फैसिलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर नेट की फैसिलिटी है लाइब्रेरी हमारी, लेकिन उसके लिए भी चार्जेस काटे जाते हैं। देखो, एजुकेशन तो हर के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो। लेकिन आई थिंक कि एजुकेशन जो है वो लड़कियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था एजुकेशन ऑफ ए वन बॉय दैट एजुकेशन ऑफ ए वन पर्सन, बट एजुकेशन ऑफ ए वन गर्ल एजुकेशन ऑफ ए होल फैमिली। इसलिए मैं कहती हूँ कि एजुकेशन जो है वो लड़कियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अदर दैन बॉयज़। लेकिन आज का ज़माना जो है वो इक्वल इम्पोर्टेंस का, क्योंकि हमारे देश में यह है कि इक्वल फंडामेंटल राइट जो है सभी को दी गई हैं। तो यहाँ के बच्चे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ के स्टडीज़ को? मैं नहीं चाहती कि उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी है वो सबसे बेटर है, क्योंकि यहाँ का जो बोर्ड है वो अच्छा है रेदर दैन अदर यूनिवर्सिटी से, रेदर दैन जैसे कि इग्नू हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तो भाई अपनी स्टेट में पढ़ना चाहती हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी में। दूसरों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हम अपने स्टेट में अपने घर में रह के कर सकते हैं वो हम बाहर नहीं कर सकते। यहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक एजुकेशन बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। मतलब बॉयज़ पहले ज़माने में एंसेंट टाइम में क्या होता था कि बॉयज़ जो होते थे वो मतलब गर्ल्स से ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और गर्ल्स को एजुकेशन मतलब बड़ी कम क्या दी ही नहीं जाती थी, उनको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती थी। बट आजकल लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कंधा मिला के चल रही हैं। तो आजकल के ज़माने में एजुकेशन जो है वो लड़के और लड़की दोनों के लिए बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा हुआ था कि मतलब एजुकेशन ऑफ अ बॉय, एजुकेशन ऑफ वन पर्सन, बट एजुकेशन ऑफ वन गर्ल, एजुकेशन ऑफ अ होल फैमिली। और हमें भी उनके इस टॉपिक, उनकी इस डेफिनेशन को आगे अपनाना है कि मतलब एजुकेशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सभी के लिए इम्पोर्टेंस है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बट जो गर्ल के लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अब मैं एक गर्ल हूँ, कल की को मैं ये एजुकेशन आगे प्रोवाइड करूँगी, आगे फैमिली को प्रोवाइड करूँगी। मतलब ये मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट रहनी ही चाहिए। जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलोर, तो यहाँ के स्टूडेंट्स क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ की स्टडीज़ को? मतलब हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि ये नहीं है कि हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ नहीं है, हर टाइप की फैसिलिटीज़ हैं, हर टाइप्स के डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं, हर टाइप की पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। बट ये है कि अपना अपना मानना है, कई मतलब अपनी स्टेट में ज़्यादा बेटर समझते हैं अपने आप को, और कई अपनी स्टेट से ज़्यादा बाहर अपने आप को, स्टेट से बाहर अपने आप को ज़्यादा बेटर मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वहाँ की पढ़ाई जो है वो मतलब यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब उनका अपना अपना होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए की तरफ ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि ये जो हमारी गवर्नमेंट डिग्री है ये मतलब इम्पॉर्टेंट तो इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पर ये है कि कई जगह पे स्टूडेंट समझते हैं कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं ये यूनिवर्सिटी वाले हैं जो भी हैं। इसका यही कारण है कि वो मतलब मेन रीज़न ये है कि वो हमारी यहाँ से बेटर बाहर जाना बेटर समझते हैं।